फिल्मी चाची की चैट। हेलो 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 यू डर्टी नॉटी फेलोज, आ चुकी हूँ मैं आपकी फिल्मी चाची एक विदेशी कुड़ी नूल्हे के साथ में। और ये जब आई थी ना यहाँ पे बॉलीवुड में, तो मेरे को तो लगा था ये जो जिस तरह की लड़की है, जितनी ओपन माइंडेड है, मेरे को तो शुरू से ये लगा कि ये विदेशी लड़की है। लेकिन एक्चुअली बाद में मुझे पता लगा कि ये लड़की तो साडी दिल्ली की है, और ये जो कुड़ी है, ये जो लल्ली है, ये एक्चुअली पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही बेकार निकली। इस वजह से इसने शायद बॉलीवुड में काम किया, क्योंकि देखो हमारी तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर कोई बच्चा इग्नू से पढ़ाई कर रहा है तो हम ये समझ लेते हैं कि उसके बस की रेगुलर कॉलेज तो है नहीं। तो रेगुलर कॉलेज जिसके बच्चे के बस की बात नहीं होती, हम उसको कहते हैं नालायक बच्चा है। अब इस लड़की को तो तुम पहचान ही रहे हो ना, लल्ली इसका नाम जो है, वानी कपूर है। जब आई थी तो मतलब कि बड़ा ही मतलब देख के ही लग रहा था कि ये लड़की जो है ये बड़ी आगे जाएगी, क्योंकि ये लड़की जो है ना, ये ये इतनी ओपन माइंडेड है, इतनी ओपन माइंडेड है कि इसके कपड़े भी बड़े ओपन ओपन से लगते हैं। तो लगता है कि नहीं जी, ऐसी ओपन माइंडेड लल्लियाँ तो मिलती हैं विदेशों में, जिनको किसी बात की कोई परवाह ही नहीं होती है। खैर, अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो लल्ली है ना, इसके पापा जो हैं वो फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, और इसकी मम्मी जो है वो टीचर है, लेकिन अब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन चुकी हैं। और अगर कहा जाए इसकी पढ़ाई के बारे में, तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी अशोक विहार के लड़के अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वो हाथ ऊपर करके हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि ये तो तुम्हारी पड़ोसन ही है। माता जय कौर पब्लिक स्कूल में पढ़ी हुई है, कभी तुम्हारी सीनियर ना हो ये लल्ली। तो तुम जरा ध्यान से देख लो, और भी जो जो बातें बताऊंगी जरा ध्यान से सुनना। अब बात ऐसी है कि ये जो लड़की है, ये इसने ना टूरिज्म में पढ़ाई करी। जब इसने माता जय कौर पब्लिक स्कूल से जैसे तैसी 12वीं निकाली, उसके बाद इसने कहा भाई इग्नू से कुछ तो करना पड़ेगा, लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर इसने जब टूरिज्म की पढ़ाई करी तो फिर इसका इंटर्नशिप लगा ओबराय होटल्स में, जो कि जयपुर में है। फिर इसने आईटीसी में भी काम किया, लेकिन वहाँ काम करते करते एक्चुअली इसने इंटर्नशिप करी थी, तो ये इसको बर्तन वर्तन भी शायद धोने पड़ते होंगे, क्योंकि देखो ना इसके हाथ अगर देखो तो एक्सट्रीमली गोरे गोरे हाथ हैं इसके चेहरे के मुकाबले। तो क्या होता है, जब आप ज़्यादा बर्तन वर्तन धोते हो तो आपके हाथ भी ज़्यादा धुल जाते हैं, ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं, तो फिर आपके हाथ अलग कलर के लगते हैं, आपका चेहरा अलग कलर का लगता है। अब मेरे को तो एक्सपीरियंस है ना, मतलब कि जो कहते हैं कि घर में जब बर्तन वर्तन होते हैं तो बर्तन धोती हूँ, तो मैं धोने के बाद मेरे हाथ ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से हो जाते हैं, जैसे कि पता नहीं मैंने हाथ में सफ़ेद रंग लगा लिया हो। तो इसके हाथ भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो लल्ली है, इसने होटल में बड़ा ही मेहनत का काम किया, लेकिन फिर ये परेशान होगी। इसने कहा नहीं जी नहीं, ये तो मेरे से नहीं होगा। तो फिर इसने सोचा कि क्यों ना मैं मॉडलिंग कर लूँ, क्योंकि जब वहाँ पे काम करती थी तो लोगों ने बोला होगा कि भाई तुम्हारी तो जो फिगर है, तुम्हारी तो जो शक्ल है, ये तो बिल्कुल मॉडल जैसी है। तो इसको काम भी मिला एलीट मॉडल मैनेजमेंट की तरफ से, और फिर इसको तो जो मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स मिले तो मिले। लेकिन जब इसका नाम सामने आया, तब ये फिल्मों में इसको एक फिल्म मिली थी शुद्ध देसी रोमांस, यशराज की थी, और इसने एक साथ पूरा 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और इसकी पहली फिल्म जो थी वो बेचारा हमारा सुशांत सिंह राजपूत जो है बेचारा अब है नहीं, उसके साथ ही इसने अपना करियर शुरू किया। इसकी पहली फिल्म शुद्ध देसी रोमांस थी। लेकिन देखो लड़की की प्रोग्रेस देखो कि देसी रोमांस की जो लड़की है, फिर आगे जाके जब चंडीगढ़ करे, आशिकी जैसी फिल्मों में काम करे, तो लगता है कि भैया देखो इसने कितनी लाइफ में आगे ग्रोथ मारी है। एक लड़की जो मॉडलिंग से अपना करियर शुरू करती है और उसके बाद एक लड़की जैसी दिखती है, बाद में जाके वो लड़का निकलती है, तो फिर लगता ही है कि ये क्या है। ये देखिए कितनी बड़ी प्रोग्रेस है कि इंसान ने तो अपना पूरा का पूरा वजूद ही बदल लिया। अब जब चंडीगढ़ करे आशिकी मैंने देखी, तो मैंने कहा मेरे को तो तब कहीं दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ इस फिल्म में होने वाला है। तो पप्पू बनाने वाली बात थी, पप्पू बन गई है वहाँ पे जाके, और फिर उसके बाद तो
फ़िल्म देख-देख के तो मतलब पहले तो ऐसे लगा कि वाह! क्या फ़िल्म है, क्या फ़िल्म है, लेकिन बाद में जब जिस तरह से जिसे कहते हैं ना कि पर्दाफ़ाश होना, तो फिर मैं तो कहा तौबा तौबा, देखो क्या सोचा था, क्या हो लिया। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब आप खुले दिमाग के होते हो तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर मैं तो अभी भी कहती हूँ तौबा तौबा। फ़िल्म तो जब तक ये लड़की थी तब तक तो मज़ा आया, जब लड़का बन गई तो फिर लगा कि ये तो देखो ना सिर्फ आयुष्मान के साथ धोखा है, हमारे साथ भी धोखा हो गया। लेकिन ये है कि फ़िल्म में इसने ज़बरदस्त काम किया और इसने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया हर एंगल से कि भाई मैं अगर लड़की हूँ तो लड़का भी अगर हो जाऊँ तो क्या क्या मेरे अंदर खूबियाँ आ जाएंगी। तो वही बात है, खैर एनीवे मेरे को तो खैर फ़िल्म उतनी कोई ख़ास समझ आई नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि सही फ़िल्म लगी। अब तुमको भी लगी हो तो तुम देख लेना भाई। मैं तो ये कहूँगी कि भाई लड़की जो है ये ऐसे तो जिस तरह से ज़ीरो फिगर मेंटेन करती है, करीना कपूर को भी मात देती है, जिस तरह के खुले दिमाग की लड़की है, लगता है कि विदेशी मॉडल है लेकिन है अपनी साड़ी दिल्ली की लल्ली। और दिल्ली की लल्ली को सपोर्ट करना तो बनता है। यदि तुम भी सपोर्ट करते हो तो कमेंट में लिख के भेजना मेरे को। मैं तो चली अपने हाथ गोरे करने, मैनू बर्तन धोने हैं। मैं चली फिर आती हूँ, दोबारा मिलूंगी तुमसे, एक और लल्ली को लेके आऊंगी साथ में। चलो चलती हूँ, है बाय।